मनुष्य की तो औकात क्या, कोई महादेव भी हो जाए और महादेवी भी हो जाए और एक परिवार में भीतर मनमुटाव हो जाए तो फिर शांति टिकती नहीं है, वहां भी अशांति होती है। फिर आजकल के घर गृहस्थ की तो बात ही अलग है। यदि मन में मन मिले न, मन मुटाव हो जाए, यदि पति इग्नोर करने लगे नारी को, तो फिर नारी जीती तो है, लेकिन जिंदगी को ढोती है। फिर उसे घर भी अच्छा नहीं लगता, सोना चांदी भी अच्छा नहीं लगता, पहनना ओढ़ना खाना पीना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। और यदि आदमी इग्नोर न करे, आदमी प्रेम करे, तो फिर सारे दुख उसे दुख नहीं लगते, उनको चुटकियों में सहन कर जाती है। ऐसे ही जैसे नारी, ये सांसार के रिश्ते की बात कर रहा हूं। आध्यात्मिक रिश्ते में गुरु यदि ये लगे कि हमें प्रेम करते हैं, हमें चाहते हैं, और हमारे गुरु का प्रेम महसूस तब होगा जब हमारे हृदय में श्रद्धा भरपूर होगी। हमारे हृदय में श्रद्धा कम होगी तो उनका प्रेम, क्योंकि वो प्रेम सांसारिक नहीं है, वो प्रेम आध्यात्मिक है। और आध्यात्मिक जो प्रेम होता है वो बिना श्रद्धा के समझ में आता नहीं है। तो जब साधक को ये लगता है, कि मेरा परमात्मा, मेरा गुरु मुझे बहुत प्रेम करता है, तो फिर संसार के छोटे मोटे दुख सुख, ऊंच नीच, ऊंचाइयां नीचाइयां फिर उसके मन को विचलित और परेशान नहीं करती, फिर वो उसमें आनंदित रहता है, एक गोपी थी, ऐसे समझो जैसे मीरा से जब कहा ना कि तू तो हमारी नाक कटा रही है, संतन में डोल रही है, भागवतन में डोल रही है, कहां कहां तक जा रही है, तो यदि ऐसा ही करना हो तो जा राजमहल में छोड़ दे, वहीं रह, वहीं खा, वहीं पी। उसने कैसा ही कर लूंगी मैं, तो उसने छोड़ दिया घर परिवार को। तो जब कोई व्यक्ति जब भगवान की तरफ बहुत जाता है तो संसार उसका थोड़ा सा विरोध करता है और उस संसार को भी ताक पे उठा के रख देता है, तो फिर भगवान उसे ऐसा स्वीकार करता है। एक गोपी कहती है कि मुझे जमाने की परवाह तब होती है जब मुझे भगवान के प्रेम में कमी महसूस हो, लेकिन जब मुझे भगवान के प्रेम में कमी ही महसूस नहीं होती तो मुझे संसार के प्रेम की जरूरत क्या है। संसार नाराज है जाए जाते मुंह को जुलेनो देनो ना, जिसकी मेरी मन में कोई औकात ही नहीं है, कुछ नाराज हो जाए खुश हो जाए, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन मेरा कन्हैया संवरिया यदि मुझे प्रेम करता हो, यदि उसकी मेरे ऊपर कृपा हो और मेरे दिल को ये एहसास हो, तो सारा संसार फीका हो जाता है? तो वो गोपी कहती है कि सारा जमाना बदनाम करे, चाहे सारा जमाना बदनाम करे, मेरा सांवरिया मुझे प्यार करे, वो मेरा सांवरिया करे।
का वो काम करे। मेरा सावरिया मुझे प्यार करे, मेरा सावरिया मुझे प्यार करे। जाऊं दध बेचन को, जब भी मैं जाऊं दही बेचन को, करे मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे, मेरा सावरिया मुझे प्यार करे। सारा ज़माना बदनाम करे, मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे, मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे। सारा जमाना बदनाम करे, मेरा सांवरिया मुझे प्यार करे। सारा जमाना बदनाम करे, मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे। सती जी क्योंकि मन से उनका त्याग हो गया है और उनका तो सारा संसार ही शिव है, पति भी शिव हैं, गुरु भी शिव हैं, भगवान भी शिव हैं, और जब वही मन से इग्नोर कर दें तो सती को चैन कहाँ पड़ेगा। और जब चैन न पड़े तो फिर जिंदगी जीने का आनंद खत्म हो जाता है। एक दिन शंकर भगवान हजारों वर्ष बाद जब समाधि से बाहर आए और समाधि से बाहर आकर के जब समाधि से बाहर आए, हमारे बेहड़ के आदमी ने काना फूसी करवे की बहुत गहरी आदत है, जय मो 6-7 दिन में छुड़ानी पड़ेगी और तब तक मेरी कथा पूरी हो जाएगी। काना फूसी को बड़ो हम चाव है और राम कथा में काना फूसी करते हैं, चाहे भले ही राम कथा की करें, लेकिन भैया पहले भर ले भीतर, जब भीतर लबालब भर जाए तब बांटे वो शुरू करियो है। हाँ तो एक दिन शंकर भगवान जो है कथा सुना रहे थे, ऊपर से विमान जा रहे थे। सती जी ने पूछा जी कहाँ जा रहे हैं? बोले भोले बाबा के जी जा रहे हैं, तुम्हारे बाप के जा। और सांच माच बाप के जा रहे, वे तो थोड़े खिसाए की बोले हैं कि ये जा रहे हैं तुम्हारे बाप के जा, जानो है? बोले बाप के जा रहे हैं तो जानो है। अच्छा, माताओं के जीवन में जब कलेश आता है, आदमी जब इग्नोर करता है तो वो क्या सोचती है, मायके में चली जाए, शायद नेकाद कम है जाए। लेकिन वो ये बात भूल जाती हैं, कलेश जगह से नहीं हो रहा, कलेश दिल में हो रहा है। कलेश दिल में हो रहा है, दिल तो संग ही जाएगा ना, चाहे मायके में जाए चाहे ससुराल में। वो कलेश तो जगह बदलने से खत्म होने वाला नहीं है, वो तो संग ही रहेगा ना। वहां गई तो वैसे तो जान शंकर भगवान भेज नहीं रहे थे, लेकिन जब नहीं मानी तो बोले ठीक है चली जाओ।
वहां पे जब अपमान हुआ, क्योंकि जब बुद्ध पुरुषों की आज्ञा का उल्लंघन करके कोई संसार में प्रवृत्त होता है तो संसार उसका सम्मान नहीं करता। ऐसा ही सती जी का हुआ और आखिरकार सती जी को ही को बोल रहा है, देखो आखिरकार सती जी को जल करके मरना पड़ा। लेकिन अंतिम समय पर एक ठोकर खाके एक अकल आ गई कि गलत मैं ही थी, गलत भोले बाबा नहीं थे। ये समझ में आ गई और जब ये समझ में आई तो उन्होंने मरते समय एक वरदान मांग लिया। सती मरत हरिशन बर मांगा, ई जन्म जन्म शिव पदय अनुरागा, सती मरत हरिशन बर मांगा। कि जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, कि गलती मेरी थी, मुझे अगलो जन्म भी मिले तो भोले बाबा ही मोय मिले हैं। इस प्रकार का वरदान मांग लिया। अच्छा, अब मुझे ये दोनों कथाओं का संबंध, दो कथा हुई अभी तक। एक तो ये हुई कि भरद्वाज जी ने संशय किया, याज्ञवल्क्य जी से अपना प्रश्न पूछा, राम में संशय किया। एक सती ने राम में संशय किया। दोनों हो गए ना संशय वाले। अरे मूड हलाव करो भाई, ऐसा ना मूड हलावे को मतलब जो होता है कि हमारे यहाँ दवाई खाई जाती है तो मूड हला जाता है, गुटक के और यूं पी के और तुरंत ऊपर को सिर ला जाता है ना, तो जाको मतलब ये है कि दवाई भीतर गई, दवाई भीतर है। जब पहली दवाई चली जाए तो दूसरी दवाई फिर दोबारा दी जाए। अब पहली भीतर ना गई हो मैं दूसरी डालूं है तो फिर गले में अटक जाएगी। तो मेरा हुंकरा दिव्य को मतलब ये है। तो भरद्वाज जी और सती इन दोनों ने राम में संशय किया, लेकिन चल करके मरना नहीं पड़ा और सती जी को जल करके मरना पड़ा। तो भाई दोनों ने संशय किया तो दोनों को एक समान फल मिलना चाहिए। फिर एक के संशय का फल है जल करके मरना और एक के संशय का फल है कि उनका गुरु भी उन्हें खुश होकर के आशीर्वाद दे करके गए हैं कि तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा मंगल हो। हैं? जब संशय दोनों ने किया तो अलग अलग फल क्यों मिला? उसकी बड़ी प्यारी सी एक रीजन, एक कारण है। बोले क्या? भरद्वाज जी ने राम में संशय किया, लेकिन संशय का निवारण करने वाले में संशय नहीं किया। बात समझ में आ गई? लेकिन सती ने राम में भी संशय किया है और संशय का निवारण करने वाले शिव की बात में भी संशय किया। गुरु की भी नहीं मानी है, महादेव की भी नहीं मानी। भरद्वाज जी को राम में संशय हुआ, लेकिन उन्होंने याज्ञवल्क्य जी की बात को सिरोधार्य करके स्वीकार कर लिया। तो संशय राम में होना बुरी बात नहीं है, पर संशय मिटाने वाले में संशय हो जाना ये फिर गड़बड़ है।